हे गाइस, दिस इज़ दीक्षा जूही। वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के फुल सिलेबस के बारे में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में भी 4 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सेकेंड पेपर है कॉम्परेटिव एनिमल फिजियोलॉजी, थर्ड पेपर है एनिमल बिहेवियर, फोर्थ पेपर है टेक्निक्स एंड टूल्स इन बायोलॉजी। गाइज, ये चारों ही पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और एडिशनल रूप से 100 मार्क का प्रैक्टिकल भी होता है। तो चलिए गाइज फर्स्ट पेपर देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। गाइज, ये पेपर 4 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। तो चलिए सारी यूनिट्स को डिटेल में देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना होता है Concept of ecosystem and their types, marine sources and estuaries, freshwater levels, mechanism and significance of body size, concept of homeostasis, environmental stress and strain, acclimation and acclimatization। तो चलिए देखते हैं यूनिट सेकेंड में हमें क्या पढ़ना है। Conservation of natural resources, wetlands, demography, life tables, generation time, net reproductive rate and reproductive volume, life history, strategies, evolution of sex and mating system, optimal size R and K selection population, dynamic and its regulation। तो चलिए गाइस अब देखते हैं यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है। पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्कीम्स विद स्पेशल रिफरेंस टू बायो इंडिकेटर्स एंड प्रिडिक्शन ऑफ इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, एनवायरमेंटल डिजीज विद स्पेशल रेफरेंस टू कार्सिनोजेनेसिस एंड रेडिएशन इंजरीज, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड बायोमेडिकल वेस्ट, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट गाइज अब देखते हैं यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ाई करनी है। तो इसमें हमें पढ़ना है ओजोन डेप्लीकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, समिट्स फॉर कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, अर्थ समिट, कैटो प्रोटोकॉल, UNFCCC, सिफेनोजेन समिट, चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, न्यूक्लियर विंटर, इन्वायरमेंटल लॉज विद स्पेशल रेफरेंस टू एयर, वाटर एंड साउंड। गाइज, नीचे फर्स्ट पेपर के लिए कुछ सजेस्टेड बुक्स दी हुई हैं। ये सारी बेस्ट बुक्स हैं गाइज, आप इसमें से कोई सी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट हम पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं, जो कि है कॉम्परेटिव एनिमल फिजियोलॉजी। गाइज, ये पेपर भी 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो चलिए चारों यूनिट्स को डिटेल में देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, Nernst equation, ionic basis of resting and spike potential, synaptic transmission and neurotransmitters, patterns of nutrition and digestion, origin of nutritive types, digestion and absorption of foods। तो चलिए नेक्स्ट हम यूनिट सेकेंड के बारे में देख लेते हैं। ऑस्मोटिक कॉन्फॉर्मिटी एंड रेगुलेशन, स्टेनोहेलिनिक यूरियोहेलाइन एनिमल्स, हाइपो एंड हाइपर environment and terrestrial life, general characteristic of stimulus and response reaction, chemoreceptors, photoreceptors, phonoreceptors, mechanoreceptors, equilibrium receptions। नेक्स्ट गाइज अब देखते हैं यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है। रिस्पायरेशन, respiratory pigments, oxygen and carbon dioxide transport, respiratory adaptation to low oxygen tensions, poikiothermy, circulation, types of circulation, physiological categories of heart, patterns of nitrogen excretion in different animals, excretory products। नेक्स्ट गाइज देखते हैं यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है। बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ऑर्गन्स एंड दियर सिक्रेशन इन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। गाइस, नीचे कुछ सजेस्टेड बुक्स दी हुई हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको जो भी बुक बेस्ट लगे उन्हें आप बाय कर लीजिए। नेक्स्ट गाइस अब हम देखते हैं पेपर थर्ड में हमें क्या पढ़ना है। तो गाइस पेपर थर्ड है एनिमल बिहेवियर। ये भी गाइस
4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहले चलते हैं यूनिट फर्स्ट की तरफ। Evolutionary and neurological basis of behavior, innate behavior, stereotyped and acquired behavior, neural and hormonal control of behavior। नेक्स्ट गाइज अब हम देखते हैं कि हमें यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ना है। ओरिएंटेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, बैट्स, इंस्टिंक्ट्स, बायोलॉजिकल रिदम्स, circadian and amphibians, circunal rhythms, learning and amphibians, memory, conditioning, habituation, insight learning, association learning, reasoning, cognitive skills। नेक्स्ट गाइस देखते हैं यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है। पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन, केमिकल्स, विजुअल्स, लाइट्स, ऑडियो, स्पीसीज, स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉन्ग्स, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू प्राइमेट्स, सोशल बिहेवियर विद रेफरेंस टू इंसेक्ट्स एंड प्राइमेट्स। नेक्स्ट गाइज यूनिट 4 में हमें पढ़ाई करनी है सेक्सुअल बिहेवियर, कॉर्टशिप, सेक्सुअल सिलेक्शन, मैटिंग पैटर्न, parental care, migratory behavior of fishes and birds, terrestrial behavior, behavioral genetics। गाइज इसमें भी नीचे कुछ बुक्स दी हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगर आप इन्हें बाई करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी भी बुक स्टॉल से बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज अब हम बात करेंगे पेपर 4 के बारे में जो कि है टेक्निक्स एंड टूल्स इन बायोलॉजी। गाइज ये पेपर भी 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है। प्रिंसिपल्स एंड यूजेस ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बैलेंस फ्लेम फोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफ्लोरोफोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, hydrobiological techniques for determination of inorganic ions in water, Na plus, K plus, Ca double plus, Li plus, SO4 minus, PO4 minus and Cl minus। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ना है। माइक्रोबियल टेक्निक्स, मीडिया प्रिपरेशन एंड स्टेरिलाइजेशन, इनोकुलेशन एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग, यूज ऑफ फर्मेंटेशन, माइक्रोबियल एसेसे। नेक्स्ट गाइज अब हम देखते हैं कि यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है। सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बाई क्रोमेटोग्राफी, पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी GLC, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट गाइस जब हम देखते हैं यूनिट 4 जिसमें हमें पढ़ाई करनी है सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंशियल एंड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। गाइज इसमें भी नीचे सजेस्टेड बुक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बुक बेटर लगे उसे आप बाय कर लीजिए। तो गाइज़ ये थी एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में मेरी वीडियो। गाइज़ एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के फुल सिलेबस की वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड की है, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो गाइज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।